दोस्तों, जब आप अपनी फ्रेंड्स की हैंडराइटिंग देखते होंगे तो आपके मन में भी यही सवाल आता होगा, काश मेरा भी इसके जैसा अच्छी हैंडराइटिंग होता। और फिर आप उसके जैसा अच्छी हैंडराइटिंग लिखने की कोशिश भी करते होंगे बट लिख नहीं पाते होंगे। तो चिंता करने की बात नहीं, भले ही आपका दोस्त आपको नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे मात्र 10 दिन में आपका हैंडराइटिंग इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे भाई, इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको यकीन नहीं होंगे। और हाँ, एक बात और, पता है आपको हैंडराइटिंग से एग्जाम में बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर मैं कहूं कि 10% मार्क्स ना हैंडराइटिंग से बढ़ जाते हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होंगे, पर मैं आपको बताता हूं। देखिए, सुंदरता किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है भाई, किसी को भी आकर्षित कर सकता है। सुंदरता 100 लोगों में भी दिख जाएंगे। ठीक उसी तरह से एग्जाम में भी होता है। जैसे आप इम्प्रेस हो जाते हैं अपनी दोस्त की हैंडराइटिंग को देखकर, वैसे ही एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले टीचर भी इम्प्रेस हो जाते हैं आपकी हैंडराइटिंग को देखकर। अब रीजन जानिए, वजह जानिए। दोस्तों, जब हम नर्वस होते हैं और अचानक से कोई अच्छी चीज आ जाए तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं और उस चीज को हम कुछ ना कुछ क्रेडिट भी देते हैं। और ठीक ऐसा ही उस टीचर के साथ होते हैं जो आपके कॉपी चेक कर रहे होते हैं। जब टीचर कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो उनके सामने कई तरह का हैंडराइटिंग आता है। बहुत गंदा हैंडराइटिंग भी आता है, कुछ अच्छा हैंडराइटिंग भी आता है और कुछ बहुत अच्छा भी हैंडराइटिंग आता है। लेकिन जैसे ही बेस्ट हैंडराइटिंग आता है उसके सामने तो टीचर एकदम से खुश हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कितना अच्छा लिखा है बच्चा, क्या गजब का लिखा है। और फिर क्या, टीचर खुश हो जाते हैं। और जब टीचर खुश हो जाए तो फुल मार्क्स तो बनता है। और इंसान का फितरत भी है कि वो अच्छे चीजों को नकार नहीं सकता। तो इसलिए बेस्ट हैंडराइटिंग है तो नंबर भी बहुत कम कटता है, और वहीं खराब हैंडराइटिंग है तो 5 नंबर की जगह पे 2 नंबर ही मिलता है। तो अब तक आप सिर्फ ये जाने हैं कि एग्जाम में हैंडराइटिंग कितना मैटर करता है भाई, कितना असर दिखाता है। अब बात करते हैं हैंडराइटिंग को कैसे इंप्रूव करें, कैसे अच्छा बनाएं, कैसे सुधारें। नंबर 1, पेन को पकड़ने का सही तरीका। दोस्तों, हर विद्यार्थी का पेन पकड़ने का तरीका अलग होता है, पर हैंडराइटिंग खराब तभी होता है जब पेन पकड़ने का तरीका गलत होता है। आप किसी भी तरह से पेन को पकड़ें, पर लिखते टाइम पेन को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर आप पेन पर ज्यादा प्रेशर देंगे तो 80% चांस है कि आपका हैंडराइटिंग नहीं सुधरेगी, और इससे हाथ उंगली जल्दी दर्द देने लगते हैं और आप स्पीड भी नहीं लिख पाएंगे। अगर आपका हैंडराइटिंग ज्यादा खराब है तो इस पोजीशन में आप पेन को पकड़ेंगे, आपका इंडेक्स फिंगर बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं। और आपका पेन जितना इंडेक्स फिंगर की ओर आगे बढ़ेगा उतना हैंडराइटिंग आपका अच्छा होगा, बेहतर होगा। और जितना थंब की ओर आगे बढ़ेगा उतना हैंडराइटिंग खराब होने का चांस होगा। नंबर 2, लिखते टाइम प्रत्येक शब्द के बीच स्पेस जरूर रखें। 2 शब्दों के बीच गैप इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ना आपकी हैंडराइटिंग खूबसूरत और आकर्षित दिख। तो इसलिए आपको ना 2 शब्दों के बीच कम गैप भी नहीं रखना है और ज्यादा गैप भी नहीं रखना है। नंबर 3, लिखने का ज्यादा प्रैक्टिस करें। दोस्तों, किसी भी काम में जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक उस काम में परफेक्ट नहीं बनते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं रहता। तो दोस्तों, आप जितना ज्यादा लिखेंगे आपका हैंडराइटिंग उतना ज्यादा अच्छे होते चले जाएंगे और स्पीड लिखने की हैबिट भी बनेंगे, और एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर आएंगे। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना